रुकिए रुकिए रुकिए, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। क्या आपका शुमार उन्हीं अफराद में होता है जो एक्नी का इलाज करके थक चुके हैं, यानी पिंपल्स का इलाज बहुत कर चुके हैं, एंटीबायोटिक्स लेके थक चुके हैं, लेकिन उनके जो जॉ लाइन है, नेक है, कमर पे जो एक्नी है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये वीडियो आज आपके लिए है। तो इसमें क्या आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या होती है और ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। हार्मोनल ट्रीटमेंट अक्सर आपने सुना होगा, जब आप बहुत सारी ट्रीटमेंट लेने से थक जाते हैं तो आपके डॉक्टर हो सकता है आपके सामने कभी नाम लिया हो कि हार्मोनल ट्रीटमेंट करवा लें, वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी। तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या होती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम दो तरह की मेडिसिन देते हैं। एक होती हैं द पिल मतलब जो आपका बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। एक दूसरी जो टैबलेट है वो है स्पाइरोनोलेक्टोन। तो आपको पहले मैं बताऊंगी, जो पिल होती है वो ब्लैक हेड, वाइट हेड, पिंपल्स और जो बहुत दर्द वाले दाने होते हैं, लगता है कि जिल्द के अंदर हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके लिए जो है हम एज अ डर्माटोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि एफडीए अप्रूव भी हैं। सादा अल्फाज में कह लें कि जो आप वक्फ़े के लिए ख़वातीन यूज़ करती हैं पिल, वो आपकी, अगर मैं कहूँ आपकी एक्नी को और आपके जो चेहरे पे बाल हैं उनको क्लियर करने में हेल्पिंग है, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। और ये जो पिल होती है वो टोटली सेफ़ कंसीडर की जाती है ऐसी ख़वातीन में जो बिल्कुल सेहतमंद हों, जिनमें कोई और हेल्थ इश्यूज़ ना हों। और जो दूसरी टैबलेट है स्पाइरोनोलेक्टोन, वो भी हम एक्नी में और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ में देते हैं। मोस्टली ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा इलाज करा चुकी हों एक्नी का और वो थक गई हों, तो उन्हें सोचना चाहिए कि अब हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ का जो एक्नी है, जो हमारे दाने होते हैं, उसका ताल्लुक़ हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। हार्मोन जो हमारी बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी वजह से ही आपके चेहरे पे फेशियल हेयर्स और एक्नी हो जाती है। तो ये जो आपकी हार्मोनल ट्रीटमेंट है, ये आपकी वो एक्नी क्लियर करने में मदद देती है जो स्टबर्न है, जो ज़िद्दी है। इसके अलावा आपको लगता है बहुत डीप एक्नी है, टेंडर है, दर्द वाले दाने हैं, फेस पे हैं, जॉ लाइन पे हैं, नेक पे हैं, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो आपको डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी आपके लिए होती है। और इसमें एहतियात क्या करनी है, वो ये कि अगर आपको प्रेगनेंसी का है या आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, तो फिर स्पाइरोनोलेक्टोन अगर आप यूज़ कर रही हैं तो आपको बर्थ कंट्रोल करनी होगी, क्योंकि उसका जो स्पाइरोनोलेक्टोन है उसका एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकता है बेबी के लिए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत जो है जानना ज़रूरी है कि अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं तो फिर आपने इसके लिए जो है नहीं लेनी है टैबलेट, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा स्पाइरोनोलेक्टोन और पोटाशियम का ताल्लुक़ ये है कि अगर आप स्पाइरोनोलेक्टोन ले रहे हैं तो उन दिनों ऐसी सप्लीमेंट्स ना लें। आप फिर कोकोनट का जो वाटर है उसका भी इस्तेमाल ना करें, या ऐसे सप्लीमेंट सर्च करें जिनमें भी पोटाशियम है, उन दिनों जब आप स्पाइरोनोलेक्टोन लेंगे वो अवॉइड करनी है। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो हिस्ट्री लेते हैं आपको कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से पहले, चाहे वो पिल हैं चाहे ये स्पाइरोनोलेक्टोन है, कि आपको किसी किस्म का हार्ट इश्यूज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ठीक है, ब्लड क्लॉट का मसला तो नहीं है, माइग्रेन मतलब आधे सर का दर्द तो नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानना ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपकी कोई प्रीवियस कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपके क्लोज़ रिलेटिव्स में कोई ब्लड के इश्यूज़ तो नहीं है, कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है। इसके अलावा किडनी डिज़ीज़ या फिर हार्ट डिज़ीज़, ठीक है। ये दोनों मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करने से पहले जो है इस चीज़ की जो है वो तसल्ली की जाती है कि आप मेडिकली फ़िट हैं, तो ये मेडिसिन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। क्योंकि जो पिल है वो जिन पेशेंट में क्लॉट की हिस्ट्री हो, स्ट्रोक हो, तो उनमें अवॉइड की जाती है। तो इसमें जो है अगर हमने स्पाइरोनोलेक्टोन देना है तो स्पेसिफ़िकली मेन जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी करवाए जाते हैं,
ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि पेशेंट जो है वो मेडिकली फ़िट है। क्योंकि अच्छा, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो मेल पेशेंट में हम सजेस्ट नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं और उनमें गायनोकोमेस्टिया मतलब छाती का बढ़ जाना भी एक उसकी कॉम्प्लिकेशन है। अगली जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कितना टाइम लेती हैं मौसर होने के लिए। पिल जो है वो 2 to 3 मंथ लगाती है, ठीक है, उसमें इतना टाइम लगता है। और स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो कुछ ही वीक में आपको रिज़ल्ट शो करती है। आपका चेहरा जो ऑयली होता है उसकी ऑयल भी कम हो जाता है, ब्रेकआउट भी जो है वो कम हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो क्लियर होने लग जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, इसलिए कि हर ट्रीटमेंट जो है वो टाइम टेकिंग होती है। इसके अलावा पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जो पिल है उसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो ब्लड क्लॉट का भी रिस्क हो सकता है, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है? ये बहुत रेयर होता है, इसलिए उन पेशेंट्स में हम नहीं देते जिनमें इस तरह की हिस्ट्री हो। लेकिन जो हेल्दी वीमेन हैं उनको ये ईज़िली हम दे सकते हैं विदाउट एनी जो है वो टेंशन के। आप जो है वो इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं, जो कि आपकी स्टबर्न ज़िद्दी किस्म के जो पिंपल्स हैं वो क्लियर करने में हेल्पिंग है। इसके अलावा स्पाइरोनोलैक्टोन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि उसमें पीरियड्स आपको पेनफुल होंगे, ठीक है, क्रैम्प होंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो सकती है। तो इन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जब हम पिल को कम्बिनेशन में देते हैं इसके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए जब हम दोनों मेडिसन कम्बिनेशन में देते हैं तो वो कम्बिनेशन इफ़ेक्ट मिलके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। लेकिन ये पेशेंट की चॉइस होती है कि हमने देखना होता है कि कौन सा पेशेंट कम्बिनेशन थेरेपी के लिए इफ़ेक्टिव है और कौन किसको हमने जो है सिंगल थेरेपी देनी है। और आप कैसे बेस्ट रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं? आपने जब भी मेडिसिन स्टार्ट करनी है उसको टाइम दें, ठीक है? ये नहीं कि आप 1 वीक 2 वीक बाद छोड़ दें कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, ऐसे नहीं होता, ठीक है? और आपने जब भी मेडिसिन लेनी है उसी दिन लें, सेम डे लें अगले दिन। जैसे आपने इवनिंग में ली है तो अगले दिन भी अगर आप इवनिंग में लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा मौसर रहेगी। इसके अलावा आपने जो है वो एक्ने के लिए जो भी आप चीज़ यूज़ कर रही हैं, ठीक है, वो भी आप यूज़ करें। और इसके अलावा अब इस वीडियो का नतीजा ये है कि जो हार्मोनल थेरेपी है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, ठीक है, और ये हेल्दी वीमेन को दी जा सकती है जिनके आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जल्दी से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मेरे जो चैनल है उसमें ऑलरेडी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। मेरे चैनल का नाम है एट स्किन हेल्थ विटेलिटी 5959 बाय डॉक्टर अलीना आबिद। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज़ हो स्किन के हवाले से, आप मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पे भी ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं अपने पेशेंट को कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। और इसके अलावा मेरी बहुत सारे चैनल पे जो है वो वीडियो वायरल हो रही हैं, जैसे कि एक्जिमा है, विटिलिगो है, और इसके अलावा एक्नी स्कारिंग पे भी मैंने वीडियो बनाई है। तो आप ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।